चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या होता है? इसके लिए हम लोग दो चीजों को सीखेंगे, एक कंपोजिट नंबर और एक प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर में क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसके लिए एक लाइन खाली तुमको ये समझना है कि एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of primes and this factorization is unique. This factorization is unique. ये समझो क्या हमने यहां पर आपको, देखो यहां पर समझ लो पहले क्या हम बोल रहे हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोल रहा है, यहां सुनो। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोल रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर अभी समझाएंगे किसको बोलते हैं। जितने भी कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग तोड़ेंगे तो जो टूटेगा वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से टूटेगा, मतलब उसका जो फैक्टर होगा वो प्राइम नंबर के रूप में हम लोग को रखना है। और वो जो फैक्टराइजेशन होगा कंपोजिट नंबर का वो यूनिक होगा, मतलब उस, जैसे एग्जांपल से समझाते हैं। एग्जांपल क्या है कि अगर मान लेते हैं कंपोजिट नंबर जो है वो होता है, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या हुआ, जिसका टुकड़ा 2 से ज्यादा हो, मोर देन 2 फैक्टर। यहां हम लिख दे रहे हैं जैसे कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे जैसे 4 हो गया, ठीक है, तो 4 का 1 से भी है ये डिवाइड होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा। दूसरा अगर हम लोग चले तो 6, 5 नहीं होगा क्योंकि 5 का 2 ही फैक्टर होगा, वो सिर्फ 1 से टूटेगा और 5 से टूटेगा। 6 आ जाए तो ये देखो 1 से टूट रहा है, 2 भी, 3 भी और 6 भी। तो 2 से ज्यादा जो भी फैक्टर जिसका हो, जिसका 2 से ज्यादा टुकड़ा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। अब यहां पर एक चीज और समझना है, ये कंपोजिट नंबर हम लोग जो है, जो नंबर हमारा आया है, जैसे 1 आया है, 2 आया है और 4 आया है, यानी 4 का जो टुकड़ा आया है वो क्या क्या आया है, 4 का जो यहां पर देख सकते हैं 1, 2 है ना, और मतलब इसको जब हम ब्रेक किए, कहने का मतलब इसका 3 टुकड़ा तो तुमको दिख रहा है जिससे डिवाइड हो रहा है। लेकिन यहां पर बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब हम इसको ऐसे तोड़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में तोड़ेंगे। जितने भी कंपोजिट नंबर है उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में तोड़ सकते हैं। जैसे 4 है तो 4 को हम कैसे तोड़ेंगे, हाँ 1 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो ये जो इसका टुकड़ा मिला, इसका जो है सारे के सारे प्राइम में हम तोड़ सकते हैं। जितने भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम के फैक्टर में उसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं प्राइम के फैक्टर में। जैसे यहां पर 6 है तो 6 को तोड़ेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3। जिसको नहीं समझ में आ रहा एलसीएम ले लो, यहां पर 4 है, 2 से एलसीएम लिए तो 2, फिर लिए तो 1। ये बात समझ में आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 1 आया ना, 1 इंटू 2 इंटू 2 6 है तो 6 को भी एलसीएम ले लो, 2 से देंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, फिर 3 से देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो टोटल 1 इंटू 2 इंटू 3। तो ये जो नंबर है ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है कि नहीं, यानी जितने भी कंपोजिट नंबर हमारा है वो कंपोजिट नंबर को हम प्राइम के फैक्टर्स के रूप में तोड़ सकते हैं। मतलब सारे नंबर जिसको तोड़े हैं वो प्राइम नंबर के रूप में, मतलब प्राइम के फैक्टर के रूप में है कि नहीं है। जैसे अगर किसी को पूछे कि 8 को अगर हमको तोड़ना हो तो 8 को ब्रेक कैसे करेंगे, 8 हमारा कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, यानी ये हो गया 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये सारे के सारे हमारा क्या है,
प्राइम नंबर है। तो यहां पर एक लाइन यहां पर लिखा हुआ है, तोड़ तो दिए, लेकिन जो फैक्टराइजेशन हमको मिला वो कैसा फैक्टराइजेशन है, वो यूनिक है। यूनिक कहने का मतलब यहां पर यह है, जो 4 का आपको फैक्टर मिल रहा है, टुकड़ा जो मिल रहा है, और 6 का जो टुकड़ा मिल रहा है या 8 का जो टुकड़ा आपको मिल रहा है, एक दूसरे से कोई मैच नहीं करेगा, सारा नंबर होना चाहिए, कोई एक भी छूटना नहीं चाहिए। जैसे 4 का यहाँ 3 टुकड़ा है, 1 इंटू 2 इंटू 2, और 6 का हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 6 का ये टुकड़ा है तो किसी और नंबर का ऐसा सेम टू सेम टुकड़ा नहीं होगा। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में बोल रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को जब हम लोग प्राइम के रूप में जब उसको तोड़ते हैं, लिखे हैं देखो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मतलब ऐसा और कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। जैसे आपको बोलेंगे 15 का तोड़ो, तो 15 का जो फैक्टर होगा वो इनमें से मैच नहीं करेगा, सबका अपना अपना फैक्टर होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक। समझ में आया, यानी सबका अलग अलग होगा। इतना बात समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़े, फिर इसको आप लोग नोट डाउन करोगे बाद में। चलिए आगे हम लोग टॉपिक जो आपका है बुक का, वो है रिलेशन बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ। अगला टॉपिक जो है वो है रिलेशन। पहले हम लोग इससे पहले हम लोग पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए थोड़ा सीख लेते हैं, उसके बाद तब ये हम लोग के लिए क्या होगा, ये आसान होगा। मतलब यहां हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे एचसीएफ। क्या टॉपिक पढ़ेंगे, एचसीएफ, और एक पढ़ेंगे हम लोग एलसीएम, ठीक है। तो अभी आपको ये बात पता है ना कि प्राइम नंबर तो आप जैसे कंपोजिट नंबर बता दिए कि जिसका मोर देन 2 फैक्टर वो हमारे लिए क्या होता है, कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका केवल 2 ही टुकड़ा हो, है ना, केवल 2 ही फैक्टर हो। तो यहां ध्यान दो, क्योंकि हमें जो है एलसीएम या एचसीएफ जो पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों हम लोग जो पढ़ेंगे वो किस रूल से पढ़ेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और इसके लिए आपको प्राइम नंबर जानकारी होना चाहिए। यानी प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर हम लोग बोलते हैं जिसका ओनली 2 फैक्टर, है ना, ओनली 2 फैक्टर, या इसको हम लोग बोल सकते हैं, या वही लिख दो अच्छा रहेगा, ओनली 2 फैक्टर्स। समझ में आया हमने क्या बोला, जिसका केवल 2 ही हो। जैसे पहला है ये प्राइम नंबर का एग्जांपल के तो रूप में देख लो, 1 है और 2 है। दूसरा प्राइम नंबर क्या होगा, हाँ 3 भी है प्राइम नंबर, जिसका देखो 1 है और 3 है, ठीक है। समझ में आ गया ना प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर मेरा यही है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये सब हमारा प्राइम नंबर है। 1 प्राइम नंबर नहीं है, पहला प्राइम नंबर हमारा 2 है। ये बात ध्यान में रहोगे, पहला कंपोजिट नंबर 4 होता है और पहला प्राइम नंबर 2 होता है, 1 नहीं होता। 1 का 2 फैक्टर तुमको नहीं मिलेगा, है ना, इसीलिए लिख दिया ओनली 2 फैक्टर्स, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। अब यहां देखो, इसी नंबर से हमको जो है एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है, मतलब इसी नंबर प्राइम नंबर का यूज करके। तो जैसे देखो, अगर हमारे पास, यहां ध्यान दो, 2 नंबर है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास, मान लेते हैं 4 है और यहां पर मान लेते हैं 12 है, 4 है और 12 है। इन दोनों नंबर का हम लोग 2 पार्ट निकालेंगे, एक एलसीएम निकालेंगे और दूसरा क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। ये 2 चीज निकालेंगे। तो कैसे करके निकालेंगे, सुनो। तो जो भी अभी आपको हमने समझाया कि हम लोग यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये 4 हो गया, तो 4 का आप एलसीएम लगाओ, 4 का एलसीएम लगाओगे तो 2, इधर से 2, फिर ये बात सबको समझ में आ गया। 12 का अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो गया 6, 3, फिर 3, फिर 1। यानी हम लोग 4 को कैसे ब्रेक कर रहे हैं, 1 इंटू 2 इंटू 2, और 12 को कैसे ब्रेक कर रहे हैं, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। समझ में आई ये दोनों बात। अब हम लोग सबसे पहले निकालेंगे एचसीएफ।
HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन दोनों में से कॉमन देखना है और जो बड़ा कॉमन होगा ये ध्यान में रखना है। तो कॉमन तो यहां दो जगह, एक यहां है और यहां है, दो जगह कॉमन है, लेकिन दोनों जगह सिमिलर नंबर है। कोई जैसे यहां पर 2 कॉमन रहता है और 3 कॉमन रहता है, तो फिर 2 वाला को हम लोग HCF में नहीं रखते, किसको रखते? 3 वाले को। लेकिन यहां पर क्या है, दोनों कॉमन है, 2 भी कॉमन है और मतलब इधर वाले में भी 2 कॉमन है, तो दोनों आपको कॉमन वाला पार्ट रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई एक नंबर अगर कॉमन रहता तो सिर्फ वही हमारे लिए HCF हो जाता। यहां दोनों है, 2 भी है, 2 भी, इधर से भी कॉमन, इधर से भी कॉमन है, यानी 2 का पावर 2 यानी क्या हो गया 4। समझ में आया? तो HCF क्या आ गया 4। और आगे हम लोग एक नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं, LCM। इसका मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। इसका जो लिस्ट में जो कॉमन है वो पार्ट को लिखना है और बाकी जो नंबर बचा हुआ उसको मल्टीप्लाई में रख देना है। यानी एलसीएम क्या हो जाएगा, जो पहले कॉमन आया है उसको लिखो, यहां भी 2 आया है, यहां भी 2 आया, 2 बार 2 कॉमन आया है, बचा हुआ ऊपर वाले में 1 है, 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, मल्टीप्लाई में तो वही कहानी है। और इस वाले में कॉमन, इस वाले में क्या बच गया 3 बच गया, यानी यहां पर हो गया आपके पास 6 × 2 12। समझ में आ रहा है? तो इस वाले जो तरीका हम लोग छोटे क्लासेस में किए हैं इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो मेथड एलसीएम और एचसीएफ निकाले, इस मेथड को ही हम लोग बोलते हैं, इसी मेथड को बोलते हैं प्राइम, हाँ, फैक्टराइजेशन मेथड। समझ में आया? तो बस उसको तोड़ देना एलसीएम से, और एलसीएम और एचसीएफ हम यहां से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक, इतना बात समझ में आ गया एलसीएम और एचसीएफ। आगे हम लोग देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो यहां पर हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। देखो, जब भी हम लोग जो एलसीएम या एचसीएफ निकालेंगे इसमें 2 ही नंबर का हम लोग काम करेंगे, यानी 2 नंबर के बीच में एलसीएम, 2 नंबर के बीच में एचसीएफ। तो रिलेशन बिटवीन एलसीएम, एलसीएम मतलब यहां पर ए बी हम लोग लिख रहे हैं, मतलब 2 नंबर के एलसीएम के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स AB। AB का मतलब 2 नंबर हमारे पास है, जैसे अभी 2 नंबर लिए थे, कौन कौन सा 4। समझ में आया ना? तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF, तो इसमें जो है रिलेशन यही होता है कि LCM ऑफ AB इंटू HCF ऑफ AB इक्वल टू प्रोडक्ट, हाँ, ऑफ 2 नंबर्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दैट इज A इंटू B। यानी इसको हम लोग A इंटू B भी लिख सकते हैं। आप सुनो यहां पर, जैसे इसको अगर हम ऐसे ही लिख दें, LCM ऑफ AB HCF ऑफ AB इक्वल टू लिख रहे हैं A इंटू B। ए क्या है, एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है। अब इनमें से अगर आप फॉर्मूला तैयार करना चाहो, अगर आप एलसीएम निकालो, है ना, एलसीएम निकालो, किसका एलसीएम निकालो, हाँ, अगर एलसीएम निकालना चाहो तो क्या हम लोग निकाल सकते हैं, ए इंटू बी को उधर रख रहे हैं और ये डिवाइड में चला जाएगा एचसीएफ। समझ में आया? एक फॉर्मूला यहां से हुआ। उसी तरह सिमिलरली अगर आप HCF निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो A इंटू बी डिवाइड बाई LCM ऑफ AB। ठीक है, इसको हम एक क्वेश्चन से आपको क्लियर करते हैं। मतलब इनमें से एक आपका दिया हुआ रहेगा, LCM या HCF दिया रहेगा, 2 नंबर भी दिया रहेगा। ठीक है, और तीसरा पार्ट आपको निकालने के लिए बोला जाएगा। जैसे आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है, तो इसको हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखो,
देखो क्या क्वेश्चन यहां पर है एनसीईआरटी बुक में, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है। ये एक्सरसाइज, कलर भी चेंज कर लेते हैं। एक्सरसाइज हम लोग जो है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है कि गिवन दैट दिया हुआ है HCF 306 और 657 इक्वल टू 9। फाइंड LCM 306 और 657। मतलब क्या है, यहां सुनो, हमें HCF का वैल्यू दे दिया है और निकालने के लिए बोल रहा है LCM, और दो नंबर कौन सा है, एक नंबर है 306, एक नंबर है 657, ठीक है। तो इसका हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो LCM का जो वैल्यू होता है ना, LCM का जो हम लोग निकालने का फॉर्मूला भी आपको बताएं, अगर LCM निकालना हो, है ना, LCM, तो दो नंबर कौन कौन सा है, दोनों नंबर, एक नंबर है हमारे पास 306 और एक है 657। तो इन दोनों का एलसीएम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें तो एलसीएम निकालना है, और एलसीएम के लिए फॉर्मूला तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, यानी 306 इंटू 657 डिवाइड बाई, फॉर्मूला में क्या होता है, HCF ऑफ AB, यानी इन दोनों नंबर का HCF। तो दोनों नंबर कौन कौन सा था, एक नंबर है 306 और दूसरा नंबर क्या है 657। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि HCF का वैल्यू दे दिया है, एलसीएम निकालने के लिए बोला है। एलसीएम का फॉर्मूला ऊपर में देखो, एलसीएम इन दोनों नंबर का एलसीएम बराबर क्या हो गया, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट डिवाइड बाय HCF ऑफ उन दोनों नंबर का जो है वो HCF। ये तो गिवन वाला पार्ट है, अब पुट करो, ये हो गया 306 इंटू 657 और इन दोनों का HCF कितना दिया है क्वेश्चन में 9। अब 9 से इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है, कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 3 टाइम्स में कितना हो गया 27, तो हाँ 36 आया, तो ये 4 आ गया, यानी 34 इंटू 657। कोई मल्टीप्लाई किया तो ठीक, और नहीं तो हम मल्टीप्लाई करके बताते हैं। ये हमारा 657 नंबर याद रखोगे, 657 मल्टीप्लाई विथ 32 ना, 34 कहां कट करना है, 34 12 338 22 338 22 338। तो निकल गया हमारा HCF, है ना, सॉरी एलसीएम निकल गया, HCF का वैल्यू गिवन दिया। तो ये रिलेशन समझ में आया, ठीक है। अगला हम लोग बढ़ते हैं, आप सुनो, एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि यहां तक का काम हम लोग कर चुके हैं, है ना। अब एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, उसको ये करो, पॉज करो, स्टॉप कर दीजिए।